नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का प्लैंक्स फिजिक्स में। तो आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे विद इन 2-3 मिनट। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास 7वां और 8वां, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वेव फंक्शन ऑफ विच ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो एक गेट 2017 में आया है, ठीक है ना। हम आप जानते हैं मिक्सअप क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम CSR, गेट, टेफर वगैरह सभी के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो वेव फंक्शन पूछ रहा है कि स्फेरिकल किसका होता है। तो इस स्फेरिकल वेव फंक्शन, इससे आसान क्या होगा। बहुत से बच्चे तो आंसर दे भी चुके होंगे, है ना, जानते होंगे। 11th-12th में भी आपने पढ़ा होगा। स्फेरिकली सिमेट्रिकल जो ऑर्बिटल होता है ना, वो कौन सा ऑर्बिटल होता है हमारे पास, वो होता है ऑर्बिटल S। तो हमारे पास इसमें कौन सा उत्तर आएगा, क्वेश्चन हम C आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए L का वैल्यू कितना होता है, 0। समझ में आया। अब देखो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये मेरे पास x हो गया, ये मेरे पास y हो गया, ठीक है ना, ये मेरे पास z हो गया। तो मेरे पास s ऑर्बिटल पूरा स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है ना। और p ऑर्बिटल यदि आपसे कोई पूछ ले कि p ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, तो p ऑर्बिटल आपको पता होना चाहिए कि जो p ऑर्बिटल होता है, जो p ऑर्बिटल होता है हमारे पास, वो क्या होता है, डंबल शेप में होता है। किस शेप में होता है, डंबल शेप में होता है। जानते हैं मैंने क्या बनाया, ये मैंने PZ बनाया है, ठीक है ना। तो डंबल शेप होता है, ठीक है ना, डंबल शेप होता है, इस बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द इंट्रिंसिक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन की NLM ऐसे तो लिखेंगे, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट को क्या, N=1, L0 M0, ये तो हो गया हमारे पास ग्राउंड स्टेट। सीधी सी बात है, N के वैल्यू 1 होगी और L का वैल्यू 0 होगा, ML का वैल्यू 0 होगा। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो उसमें डाइपोल मूवमेंट पूछ रहा है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस प्लस माइनस, तो यही तो होगा, ठीक है। अच्छा, तो हम क्वांटम मैकेनिकली ये बात करें तो डाइपोल मूवमेंट एक तरीके से ग्राउंड स्टेट में निकालना है, तो हम तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है ना। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी, ठीक है ना, तो वो क्या आएगी, ग्राउंड स्टेट में पूछ रहे हैं ना। तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास देखो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट हमारे पास यही तो है, और ये हमारे पास क्यों है, डाइपोल मूवमेंट हो गया। ये हमने इसका क्यों हम बाहर ले सकते हैं ना एक तरीके से, तो हम इस चीज़ को ये लिखेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब देखो ये एक्चुअली में है क्या, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहा है किसका, आर वेक्टर का। तो आर वेक्टर मेरे पास यहाँ एक्चुअली है क्या, आर मेरे पास यही तो है, ठीक है ना। और इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, 0। एक्सपेक्टेशन वैल्यू आर पोजीशन वेक्टर जो ये आर वेक्टर जो है, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एक्स क्या, -2 प्लस जा सकता है, वाई माइनस प्लस जा सकता है, जेड माइनस प्लस जा सकता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसका कितना आएगा, 0। तो क्यू मल्टीप्लाई बाय इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगा, 0। तो डाइपोल मूवमेंट मेरे पास क्या आ गया, 0। समझ में आया। तो कितना आसान क्वेश्चन था। तो जो इंट्रिंसिक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है ना ग्राउंड स्टेट में, तो वो क्या होगा, 0। तो उसका आंसर क्या होगा, B, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।